मैं तो जाकर रात नू उठ न पावा अखियां विचों आउंदियां बरसात नू तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। तिलक लगा के घूमूंगा, तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मधोभागी फणिपण राजस्याशेष फणमंडलिक फणोपरि सरसिका कणायामान महिमंडलांतर्गते तल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पातालनं स्वादिष्टानां दिष्टानां पुरी भागे सुमेरु मंद्राचल निषद हिम गिरिशृंगे वर्धे मकुर दुर्धर्ष पारिव्यात्र शैल महाशैल महेंद्र मैलियाचल विंध्याचल चित्राकोटे चित्रकोटे अद्या कंबल काने कोलिका अर्तमानी कोलिका अंतर्गत द्रवाणे उत्तराई गुरु हिरण्यापाणि करण्यां खंड जम्बूदीपे सर्वेभ्यो विद्रिकावते देभातृभ्यंगलिंग कौम्बोज सवीरो महाराम वीर सौराष्ट्र महाराष्ट्रांगन लोतकल मगध मालव नेपाल केरल चोल मंगौड़ मूल मांचाल सिंगल मत्स्य द्रविण कर्नाटक राठव सूरसेन कोंकण टोंकण पौंड पुरिंद्र बिंद्र हृदय मिथिली कैकई कौशल कुंतल सैंधव जावल सांद्री मंद्र मध्यदेश पर्वते काश्मीर पुष्टहार सिंधु पारस गंधा वाहिका दिव्यावना दंडकारण्य नेमि शरण्य चंपकारण्य बद्रिकारण्य कार्यकण्य धर्मण्य क्षेत्राण्य कामकारण्य देवते प्रवृत्ति श्री
गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नंदा मंदाकिनी कौशिकी नर्मदा सरयू कर्मनासा चरमणोती क्षिप्रा वित्रवती कावेरी फल्गु मार्कंडी राम गंगा शतग्रु विप्रा रावती चंद्रभागा वित्रता सिंधु दीपा कुरुक्षेत्र हरिद्वार क्षेत्रे माल क्षेत्रान्विते भरतखंडे तथा पिबंध रेखायां कुरुक्षेत्र पश्चिम भागे शत्रु विप्रासित पुण्य क्षेत्रे बदहरि कार्यकरण्य बद्रिकारण्याश्रमेदिके गर्गावराचार्य गणित सख्यानं ब्रह्मणित्य प्रारादित्य अर्धरात्रो मूर्ते अद्याः एतते वैवसुंत्र अष्टाविंशतमे कलियुग से प्रथम बोधावतरे हे श्रीमन नृपति विक्रमादिक संवत्सराणां मध्ये अद्य शब्दानाम् अमुकानां संवत्सरे अद्याः अमुकनां संवत्सरे राक्षसनां संवत्सरे अमुकायने उत्तरायणे दक्षिणायने मासोत्तमे मासे अद्याः सौरमानेन अद्याः चैत्रमासे चंद्रमानेन अद्याः पौष वैशाख मासे अमुक पक्षे शुक्ल पक्षे अद्याः अर्धरात्रि द्वादश्यां पुण्य प्रमणितो अद्य अमुक वासरे शनिवासरे अद्याः अमुक नक्षत्रे क्या बताया था उत्तराफाल्गुनी नाम नक्षत्र यथा नाम योगे सूर्य चंद्र भौम बुधे गुरु शुक्र शनि राहु केतु एवं ग्रहण विशेष विष्टानां शुभ पुण्यति तिथि अमुक गोत्राय गोयल गोत्रोत्राय प्रवरा राशि अमुक राशि कुंभ राशि गौतम नामना अद्य सपत्नी को हम अमुक नामना हम अद्य अमुक गोत्रस्य अमुक पर्वतस्याम अमुक नामना हम श्रीमान धर्मान सिंह जी ब्रह्मण हम सपत्नी का नाम अद्य अमुक सागनी अद्य परपौत्राय आपके दादाजी का नाम भीषण स्वरूप अग्रवाल बूढ़ दादाजी का नाम समाप्त करनी गौतम स्वरूपणी कन्यार्थी अमुक शर्मणि वराय अमुक अमुक ब्रह्मणि गोत्राय अमुक गोत्रस्य भारद्वाज गोत्रस्य त्रिप्रवरस्य महाधुनि शाखा अमुक वेदाध्ययन अमुक नामने ब्रह्मणे परपौत्रीम आपको दादाजी नाम हुआ दादाजी नाम आपके दादाजी का नाम बोले ना आपने पिताजी का नाम दिलीप सिंह जी ब्रह्मणी एवं श्रीमान अद्याः धर्मान सिंह जी ब्रह्मणी अद्या सब धर्मपत्नी सहित अमुक की श्री रूपिणी आराम से बेटा चंदा नामनी लक्ष्मी स्वरूपिणी वरार्थिनी अमुक नामनी हम कन्या मता संकलंकृता यथा शक्ति प्रजापति देवता मम पुराणोक्त शतगुणी कृत्य ज्योतिषो माति रात्र फल सम प्राप्ति पूर्वक मम समस्त पितृणाम नृति शयन ब्रह्मलोक वाप्ति। अब इनका ना ये शंख अंगूठा रेख का सिक्का गौतम जी को दे दो इनके हाथ में आप पकड़ के रखना सिक्का दे ना आज सजया है वे सारा शहर आज हो गई आवे रब दी महर हाय सजया है वे सारा शहर आज हो गई आवे रब दी महर अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे तेरी बन जाना अज तू सजना वे अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे तेरी बन जाना अज तू सजना वे खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे सखियां ने
सजना है मैं भी सवरना है अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे दिल नहीं लगता है वे आके तू ले जावे मैं तेरे इंतजार च तकदियां राह अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे तेरी बन जाना अज तो सजना वे अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे तेरी बन जाना अज तो सजना वे खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे सारियां ने नचना सारियां ने गाना वे जामा अवलिप्ता रौद्रा नमो रूपा प्राणजन्य महाजोड़ हरि ओम महा ओम ए नौनी नौनी हाथ जोड़ ये बुली भी छोड़ चंद्रमा वरसो या सूर्य हो जाए ता सूत्रां वायस्य प्राण सुखादग्नि राजायता अग्नि नमः सर्वोपचारार्थी इंदाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्कार कर दो भगवान अग्नि देवता के लिए, भगवान विष्णु को नमस्कार कर दो। हरि ही ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगं ब्रह्म वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। भगवान महादेव को भी याद कर लो। हरि ही ओम वंदे देवोमापतिं सर्वगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणिं मृगधरं वन्दे पशूनां
पशूनां पतिं वन्दे शूरसदाङ्गवन्दनेनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे विष्णवे नमः हरिः ॐ नो प्रजापतिर्देवता अद्याः चतुरान्त होमे विनियोगः मंत्रोक्त देवता आज होमे विनियोगः हरिः ॐ बेटा मत डालना भी आप डालो जी ओम हरिः ॐ ओम ऐसे करना आपको ऐसे करके और एक बूंद दिया ठीक है इसको यहाँ रखो छोटा चलो डालो ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः हरिः ॐ विश्वामित्र जा जमादग्नि ऋषियो काचित् छन्दांसग्नि वायु सूर्यदेवता आज होमे विनियोग ओम भू स्वाहा ओम भुवः स्वाहा ओम भुवः स्वाहा ओम स्वः ओम स्वाहा स स्वाहा ओम इदं सूर्याय नमः ओम एताभ्याम् अथ प्राश्चित होमि ओम तन्नो सन्नो मित्रांतरणा वामदेव श्रीष्टु छंदो वरुणो देवता वर्जित होमि विनियोग बेटा वो आपने भी चढ़ाना अब आप है भी डालना हरिः ॐ अब उस तन्नो पानी वाले में डालना। हरिः ॐ ओम उदुत्यं वरुणपास समदवाधं विधिमगुं उदयमप्यानं दिप्रतेतवाग्नोऽग्नि अदितैः श्यामः स्वाहा हरिः ॐ मारितखाडादि मंत्राणां प्रजापतिषु छन्दो मंत्रलिङ्गोक्ता देवता आज होमे विनियोगः हरिः ॐ मारितखाड्याधृतरामाग्निगन्धर्वासन इदं प्रमं चत्रं तस्मात् तस्मै वर्ण स्वाहा इदम अमृत सामयित धान्याग्नि गंधर्वाय नमो अमृत खाडादर समाग्नि इंद्रो सादां पतरां मदोनाभ्यां ताभ्यां स्वाहा मरिचियो अप्सरसायो नामाताभ्यां स्वाहा हरिः ॐ सुष्मणा सूर्यरश्मि चंद्रमा गंधर्वासने इदं ब्रह्मचत्रं पातस्मै स्वाहा हरिः ॐ सुष्मणा सूर्यरश्मि चंद्रवन्दर गंधर्वस्य नक्षत्राणां दिक्पालकभ्याभ्यां स्वाहा ओम एकेरो विश्वस्य वचावातो गंधर्वो सनिधं ब्रह्मचत्रं पातस्मै स्वाहा ओम ईश्वरो ओम प्रजापति विश्वकर्मण मनो गंधर्व सनिधं छत्रं ततसु तस्मै स्वाहा ओम प्रजापति ऋति प्रजापति ऋति छन्दो लिक सामान्य सृष्टि देवता होमि विनियोगः ओम प्रजापति विश्वकर्मणो गंधर्व श्री कुमारयो हरिः ॐ जया ओम चितं चित्यानां मंत्राणां सर्वदृष्टि चितं चित्यादि मंत्र देवता होमि विनियोगः ओम चितं च स्वाहा ओम आकुतं च स्वाहा ओम चित्तिश्च स्वाहा ओम आकुतिश्च स्वाहा ओम दशं च स्वाहा ओम पौर्णमासं च स्वाहा ओम रथं च स्वाहा ओम पुनश्च ओम प्रजापति ऋषि मंत्र परमेष्टि ऋषि छन्दो प्रजापति देवता वाज होमे विनियोग ओम प्रजापति रिद्रंगं विकरणं प्रशुक्रातना कडियो तस्मै विवस समनमन्त सर्वैव गुं साहभ्यो अबभूवः हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हरिः ॐ प्रजापति छन्दो मंत्रांत अग्निदेवता प्रति मंत्र होमे विनियोगः ओम अग्निमूर्धतानां धिपतिमतवसानं ब्रह्मण्यस्मिन् शिक्षानां प्रोदहस्मिन् कर्मण्यस्यन्दे हुत्यां गुं स्वाहा ओम ब्रह्मण्यक्षत्रं पातुः स्वाहा ओम यमस्तु पृथिव्याम् अधिपति समन्तस्तु ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे तस्य शिष्याणां प्रोदहस्मिन् कर्मण्यस्यं देहुत्यां गुं स्वाहा ओम चंद्रमा नक्षत्राधिपति प्रोदहस्मिन् कर्मण्यस्यं देहुत्यां गुं स्वाहा ओम प्रजापति ब्रह्मणोति पतिमपत्वास्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे सस्यमानं प्रोदहस्मिन् कर्मण्यस्यं देहुत्यां गुं स्वाहा ओम मित्र सत्यानां धिपति ममत्वास्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे सस्यमानं प्रोदहस्मिन् कर्मण्यस्यं देहुत्यां गुं स्वाहा ओम वरुणस्योपामधिपति ममत्वान्तस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे सस्यमानं प्रोदहस्मिन् कर्मण्यस्यं देहुत्यां गुं स्वाहा ओम समुद्रचोत्रधिपत्यानां ममत्वास्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे सस्यमानं प्रोदहस्मिन् कर्मण्यस्यं देहुत्यां गुं स्वाहा ओम अन्नस्य साम्राज्याधिपतनं ममत्वान्मस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे सस्यमानं प्रोदहस्मिन् कर्मण्यस्यं देहुत्यां गुं स्वाहा ओम सोममस्मीनां औषधीनां धिपति ममत्वान् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे सस्यमानं प्रोदहस्मिन् कर्मण्यस्यं देहुत्यां गुं ओम सविता प्रसवानां धिपत्यासं ममत्वास्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे सस्यमानं प्रोदहस्मिन् कर्मण्यस्यं देहुत्यां गुं स्वाहा ओम रुद्र पशूनां धिपति स्वाहा पंडित दुःखिशोर हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सस्यमानं प्रोदहस्मिन् कर्मण्यस्यं देहुत्यां गुं स्वाहा ओम पित्रा पितामह परेवरे तथास्तामह इहामावन्तस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे सस्यमानं प्रोदहस्मिन् कर्मण्यस्यं देहुत्यां गुं स्वाहा ओम इदं पितृभ्यो पितामहेभ्यः सदानमः पठितुं मद्याः संकल्पः
ओम अग्निरंतर्दित्यानां चतुर्णां मंत्राणां प्रजापति छंदो लिंगोक्ता देवता वाज्य होमे विनियोगा हरि हम अग्निरतो प्रथमो देवतानां सोभिस्य सुषणं कुंतमुर मुञ्चन्तो मृतपासा तस्मान् राजावरणोदन्तान्नममित्ररोधात् स्वाहा हरिः ॐ इदं गर्भपत्यां प्रजामस्यै नयतु दीर्घमायुः अशून्य उपस्था जीवतामस्तु माता पुत्रो मानन्दमभिवृद्धियास्मिन् गुं स्वाहा ॐ स्वस्ति नो अग्निः दिवा पृथिव्यां विश्वानि देवी यथा यतत्तरित्राय महि दिवि जातं प्रशस्तं दशमन्त्रं देहि चित्रं महा स्वाहा ॐ सुगन्धपन्तानमदृशं येहि ज्योतिष्मध्ये अजनन्तायुः पेतु स्वाहा हरि माँ कन्या और वर के आगे अंतर पट कर दीजिए। मियाँ देवी राजी तो खुश है काजी। बेटा आगे आगे आंखें बंद कर दो। हरि ही ओम पर एक शॉट लेना बाबूजी, फोटो लेने आप झपकी लेने लगे क्या बात? ठीक है फिर तो ओम हरि और इंद्रवटम दत्तातृष्ण बहुजातम परम मृत्युमिति संकट संग्रह दृष्टि छंदो मृत्यु देवता मृत्यु होमे विनियोग है। हरि ओम अंदाजी से डालना है जब मैं बोलूंगा, जब क्या बोलूंगा मैं? परम मृत्यु और अनुपरे ही पंता में से अन्यतरो देवयाना चक्षुष्मते शून्यते ते ब्रवीमि मान प्रजागुरीरी खो मोत वीरान स्वाहा इदम मृतवे नमः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्तर। अब खोलो आंखें। स्वस्ति नष्टारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरि ही ओम हाथ जोड़ दीजिए, भगवान श्री नारायण हरि का सुमिरन कर दीजिए। हरि ही ओम अजी छोड़ना सुमिरन तो हाथ जोड़ के ही होगा ना, है ना। हरि ही ओम गोविंदो को कारम समर्पयामि। कन्या के भाई को बुलाइए। कन्या के भाई कहाँ है वो? अखियाँ मिला के चन्ना पावी ना जुदाई वे। अखियाँ मिला के चन्ना पावी ना जुदाई वे।
भी पावन तेरा मेरा बंधन, तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन। जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी हम दिया और बाती हम। जीवन साथी हम दिया और बाती हम। तू है जीवन में जो प्रीतम, सुख नहीं मांगो दूजा, आरती नैनों से करती हूँ मन आपके से। अंडर में है, लेकिन आप जब परिवार के अंदर आते हो तो आप एक सिर्फ नॉर्मल सदस्य रह जाते हो परिवार के। वहाँ पे आपको सुननी भी पड़ेगी और सुनानी भी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए ये सिल लोढ़ा, ये जो हाथ लगा करके खिसकाते हैं या ये इसमें पैर लगाती हैं तो किस लिए होता है? ये एक विपत्ति रूपी पहाड़ है। आपसे ये कह रहे हैं कि देवी आपको अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद बहुत सारी नई कठिनाइयाँ आएंगी, विपत्ति रूपी पहाड़ आएंगे, लेकिन आप चिंता नहीं करना, मैं आपके पीछे पीछे खड़ा हूँ। तभी इसलिए पीछे चलते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मधुपर्कस्या, मधुपर्क जो मधु खिलाया वर को, उससे शरीर बलवान होता है। लाजा होम परिक्रमा, खील से जो हवन करते हैं उससे देवता प्रसन्न होते हैं, और जो फेरे लेते हैं, परिक्रमा लेते हैं अग्नि की, उससे अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। लेकिन हमारा शास्त्र क्या कहता है कि यावत सप्तपदी नैव तावत कन्याकुमारिका, जब तक 7 वचन नहीं होते, सप्तपदी नहीं होती, तब तक कन्याकुमारी संज्ञा में ही जानी जाती है। तो जब ये अपने माँ बाप का घर छोड़ करके अब आपके घर जा रही हैं, तो कुछ इनके वचन हैं। आज के टाइम पे लोग डिमांड, शर्तें, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन यदि हम वचन है तो वचन ही रहेंगे, ठीक है। गौतम है तो गौतम ही रहेंगे, गंभीर नहीं बनेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये जो है तो 7 वचन आपसे मांगती हैं। रिवाज कब से शुरू हुआ है? भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह से, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि आज जो है मैं आपके साथ चलूँगी। वैसे तो देखो आजकल सब वैसे ही बात हो जाती है कि भैया ऐसे ऐसे कंडीशन है, ऐसे ऐसे घर चाहिए, ऐसे ऐसे बेड होना चाहिए, ये फ्रिज होनी चाहिए, एसी होनी चाहिए, वो तो कंडीशन पहले ही हो जाती है। लेकिन जो यहाँ पे है मंडप, पहले वचन में ये कहती हैं कि यदि यज्ञम कुरात्मस्मिन् मम सम्मतिम गृह्णात् तदाहम भवता वामांगे आगच्छामि। आज के बाद यदि आप कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसमें आप मेरी सहमति और मेरी सम्मति, मेरी राय और मुझसे मेरा साथ लेकर के करें, तो मैं आपके वामांग आने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार है? दूसरे वचन में कहती हैं यदि दानम कुर्यात्मस्मिन् मम सम्मतिम गृह्णात् तदाहम भवता वामांगे आगच्छामि। आज के बाद आप कोई दान करते हैं, कभी पितरों का तर्पण कर रहे हैं, किसी तीर्थ स्नान के लिए जा रहे हैं, अन्यत्र कोई भी अच्छा और पुण्य का काम हो, ठीक है, तो उसमें आप मेरी सहमति और मेरी सम्मति। कन्या मतलब दान का मतलब लेकर के सुई से लेकर के सोना चांदी तक कुछ भी हो, ठीक है। किसी को उधार दे रहे हो वो भी आएगा, भी बताते हैं। तो वो आप मेरी राय लेकर के और मुझे अपने साथ लेकर के करें, तो मैं आपके वामांग आने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार है? स्वीकार है। दूसरे वचन में अब कम निकला है, आप तीसरे वचन में क्या कह रही है? अवस्थात रहे मम पालनम कुर्यात। देखो एक मनुष्य की ना 3 अवस्थाएं होती हैं, बालपन, युवा और बुढ़ापा। ये क्या कह रही हैं? जो बालपन था वो मेरे माँ बाप के घर मेरा बड़ा सुखी रहा, मैंने किसी चीज़ की मांग की होगी वो मुझे अवश्य मिला है। 2 दिन 10 दिन बाद मिला है, लेकिन मिला अवश्य है,
अब युवा और बुढ़ापा वो आपके साथ व्यतीत होना है, तो मुझे जिस चीज़ की भी समय के अनुसार आवश्यकता हो, यदि आप उसकी पूर्ति करें तो मैं आपके वहाँ मंगाने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार है? चौथे वचन में क्या कह रही हैं कि धनादि गोपने मम सम्मतिम गृह्णात तदाहम भवता वामांगे अगच्छामि। यदि आज तक कुछ आपने ऐसा कमाया हो जो अपने माँ बाप से भी छुपा करके रखा हो, किसी मित्र को भी ना बताया हो, किसी को भी ना बताया हो, आज के बाद वो मुझे सारी जानकारी चाहिए। पहले का भी, बैक का भी और आगे का तो चाहिए। चाहे वो बैंक में लॉकर हो, चाहे जमीन में खोद के गाड़ रखा हो कहीं, पैसे की बात हो रही है ना बस। सब कुछ, चाहे वो एटीएम का पिन नंबर हो, चाहे मोबाइल का पासवर्ड हो। हाँ, मोबाइल का पासवर्ड भैया सोच के बताना। देख लो, ये तो आप सलाह दे रहे हैं। फिंगरप्रिंट तो होगा। ठीक है, देखो चलो, ये तो एक हंसने की बात है। यदि आपने चाहे किसी को धन पैसा दे रखा हो, संपत्ति, या किसी से ले रखा हो, उधार भी ले रखा हो, तो उसकी भी जानकारी मुझे आप बताएं। साथ में यदि हाँ जी, स्वीकार है? स्वीकार है। पश्चिमी वचन में ये क्या कहते हैं? गवादि पशु क्रय विक्रय मम सम्मतिम गृह्णात। देखो, पहले के जमाने में ना लोग गाय भैंस हाथी घोड़ा ये सब चीजें खरीदते थे, अब नहीं खरीदते हैं। अब फ्लैट ले रहे हैं, प्लाट ले रहे हैं, कार, सोना चांदी जो भी है। क्रय विक्रय, क्रय का मतलब खरीदना, विक्रय का मतलब बेचना, पढ़ा है ना? तो यदि आप कुछ खरीदते हैं या कुछ बेचते हैं, या कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं व्यापार करने जा रहे हैं, वो चाहे 10 रुपए का हो, चाहे 10 लाख का हो, आपको उनको उसकी जानकारी इनको देनी चाहिए। उसका रीज़न होता है कि कल कोई बात होती है तो इनको जानकारी रहनी चाहिए। इनको ये कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि मुझे तो पता ही नहीं था इस बात का, मैं क्या करूँ। आप जानो, आपका काम है। ऐसा इनके पास मौका भी नहीं होना चाहिए, इनको बताना चाहिए। अर्धांगिनी का मतलब आधे अंक की मालकिन, चाहे एक साइड का लीवर किडनी कुछ भी करे हो। ठीक है, चलो, स्वीकार है? स्वीकार है। छठवें वचन में ये कहती हैं कि बसंतादि षट ऋतु मम पालनम कुर्यात्। हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, बेसिक से हम 3 जानते हैं, गर्मी, बरसात और ठंडी। लेकिन ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, शिशिर, वसंत और शरद 6 ऋतुएं होती हैं। इन 6 ऋतुओं के अनुसार ठंडी के हिसाब से उसके पहनने कपड़े, खाने की चीज़ें, उसके हिसाब से रहने की व्यवस्था, गर्मी के हिसाब से गर्मी का, बरसात के हिसाब से बरसात का। भरण पोषण का मतलब होता है कि जो भी इनकी आवश्यकता की चीज़ें हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहें कि मुझे तो अब जो लेटेस्ट आईफोन आया है, चाहे वो 10 लाख का आ रहा हो, अब भी दो। ऐसा कुछ नहीं होता है। भरण पोषण का मतलब होता है कि पहनने के लिए कपड़े और पेट भरने के लिए भोजन और रहने के लिए छत। ये तो है ही है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ इनकी मांगे हैं, तो वो समय आने पे पूर्ति ये आपकी करेंगे। इसका मतलब नहीं है कि तुरंत कह दो नहीं तुम ये तो आपकी चाहिए। ठीक है, समझ गए ना? स्वीकार है? स्वीकार है। ठीक है। 7वें वचन में क्या कहती हैं? सखी सुमम हास्यम कटुवाक्यम न वदेत तदाहम भवता वामांगे आगच्छामि। ये कह रही हैं कि यदि चाहे मेरे से जितनी बड़ी गलती हो गई हो, आप कहीं बाहर से आए हो, मेरे साथ में मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, भैया भाभी, या आपके परिवार का कोई भी सदस्य बैठा हो, उनके सामने ऐसा कोई कटु वचन, ऐसा कोई कटु वचन नहीं कहेंगे कि जिसमें बाद में वो लोग मेरा परिहास उड़ाएं। आपको कुछ कहना है, आपका अधिकार है, आप मुझे अकेले में बुला करके डांट सकते हो। हाथ उठाने का अधिकार स्त्री के ऊपर फिर भी हमारा ना तो शास्त्र देता है, ना तो धर्म देता है। ठीक है, क्योंकि जहाँ नारी का सम्मान नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए हाथ उठाने का अधिकार तो फिर भी नहीं देता। डांटने का कर्तव्य है, यदि गलती हुई है तो कह सकते हो, समझा सकते हो। डांटना भी नहीं चाहिए, समझाना चाहिए कि ऐसा दोबारा नहीं करना ताकि नुकसान ना हो। ठीक है, स्वीकार है? स्वीकार। अब ये आपको 7 वचन दे दिए हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि ठीक है देवी, मेरी भी बता हुई। ठीक है, मैंने आपको 7 वचन दे दिए हैं, अब आप मुझे भी 7 वचन दे दीजिए। तो ये क्या कहती हैं कि मैं स्त्री हूँ और आप पुरुष हैं, मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकती हूँ। वैसे तो बराबरी कंधे में कंधा है, पर यहाँ पे नहीं है।
ये क्या कहती हैं कि मैं आपको 7 नहीं सिर्फ 4 वचन ही दे सकती हूँ, उसी में आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। तो ये क्या कहते हैं कि ठीक है, मैं 4 में ही संतुष्ट हो जाऊंगा। तब अब ये आपसे क्या कहते हैं कि उद्याने मद्यपाने चा पिता गृहगमनेन चा आज्ञाभंगो न कर्तव्यम बरवाक्य चतुष्टकम। उद्यान कहते हैं हम सुनसान जगह को, कोई पार्क हो, कोई सुनसान खुली जगह हो, खेत हो जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे आप अकेली आज के बाद कभी नहीं जाएंगी। यदि आपको आवश्यकता है तो मेरे परिवार के किसी सदस्य को आप लेकर के जाएं, तो मैं आपको बामंग लेने के लिए स्वीकार। द्वितीय वचन मद्यपाने चा। देखो मद्य का मतलब क्या होता है? नशा, मदिरा होता है ना। मद्य जो है वो कई प्रकार का होता है। किसी को पैसे का अहंकार है, किसी को पद का है, तो किसी को पौए वाला है, नशे वाला मतलब दारू वाला। आप इन किसी भी प्रकार के व्यक्तियों से बात नहीं करेंगी, इनसे बहुत दूरी बना करके रखेंगी। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो नशे में व्यक्ति चूर है उसको ये नहीं पता कि आप उसकी बहू हो कि बेटी हो कि बहन हो क्या हो, उसको ये नहीं पता है, तो नशे में चूर है। इसलिए आप वो कुछ अपशब्द कहेगा तो मेरे घर की लक्ष्मी का अपमान होगा, तो मैं उससे वार्तालाप करूंगा और इसमें वाद विवाद बहुत बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है कि रखें आप उससे वार्तालाप करें ही ना। स्वीकार है। तीसरे वचन में ये क्या कहते हैं? पिता गृहगमनेन च। आज के बाद बिना मेरी इजाज़त, बिना मेरे माँ बाप की इजाज़त, चाहे 1 किलोमीटर ही क्यों ना हो, पर बिना मेरी इजाज़त के अपने माँ बाप के घर कभी आप नहीं जाएंगे। कभी नहीं जाएंगे, ऐसा ही होता है। अब बताओ, अब हाँ करो। स्वीकार है? बोली नहीं? स्वीकार है। ठीक है। रक्षाबंधन भैया दूज, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा है, ये एक है, दोनों परिवार मिल करके, अब 2 घर नहीं होते हैं, वो एक परिवार हो जाता है। दोनों जने बड़ी सहमति से परिवार चलता है। इसके बाद चौथे वचन में क्या कहते हैं? आज्ञा भंगो न कर्तव्यम बरवाक्य चतुष्टकम। शास्त्र के अनुसार आप किसी भी प्रकार की मेरी आज्ञा को भंग ना करें। आपके द्वारा मेरे घर में कोई अतिथि आता है, उसका सत्कार हो, उसका सम्मान हो। हमारे घर में कोई पशु पक्षी भी है, आपके द्वारा उसका भी भरण पोषण हो। कोई अतिथि आया है, कोई भिक्षुक आया है, उसका भी अपमान ना हो। जो हमारे घर में सर्वथा हो उसको किया जाए। और आप किसी भी प्रकार से मेरे माता पिता की आज्ञा भंग ना करें, उनकी सेवा करें, ठीक है, सभी का आदर सम्मान करें। और आज के बाद आप अपने पितरों का और जो मायके की माता पिता के घर की कुल रीति परंपराएं हैं उनको छोड़ करके आप मेरे घर की परंपराओं को अपनाएं, तो मैं आपको बामंग देने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार है? चलो ऐसे अग्नि की तरफ कर लो, बोल दो ओम स्वस्ति। संजोग रब ने अज तेरा मेरा ब्याह होया। हाय लिखिया संजोग रब ने अज तेरा मेरा ब्याह होया शुरू पहला डांस, नाले शुरू अपना रोमांस। ले अज तो दिल तेरा होया, ए दिल नू सांभ के रखना, ए दिल मेरा न टूट जाए, ए दिल नू सांभ के रखना। निशानी प्यार दी मेरी तू दुनिया तो बचा रखना, ए दिल मेरा गवाई ना, ए दिल नू सांभ के रखना, ए दिल तेरे हवाले आ, ए दिल नू सांभ के रखना। शुरू अपना रोमांस, ले आज तो देखना होया, ए दिल नू
चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, मिलन है जुदाई।